हेलो जी, राम राम। पहले तो आप सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। स्वागत है आज आप सभी का नए दिन नए ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो गई है मेरे सुबह के टाइम से शुरू। बाकी आज यहाँ पे है दादाजी का श्राद्ध, जो मेरे दादाजी है यहाँ पे, तो वहीं तो आज उसी की तैयारी कर रहे हैं हम सुबह से। तो अभी मम्मी भी लगी हुई है, मैंने भी यहाँ पे मम्मी के साथ हेल्प कर रही थोड़ा बहुत। तो मैंने तारुस को भी नहला दिया, क्योंकि इसको भी कल नहीं नहला पाई। इसको ना थोड़ा मतलब सर्द पता नहीं क्या दिक्कत होती है, यहाँ आते हैं यहाँ आके इसको जुकाम लग जाता है। लेकिन अब तो खैर ठीक है, एक दिन का लगा था, लेकिन वही है कि थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ का मौसम थोड़ा कुछ और है, एकदम से चेंज हो जाता है बच्चों में। अगर आते जाते रहे तो इतना जल्दी नहीं होता, इतने टाइम बाद आना है तो बच्चों पे क्या कि हम पे भी जल्दी से असर हो जाती है हवा अलग। बाकी आज तो वैसे मौसम खराब बता रखा है, लेकिन ना भगवान ने बढ़िया साथ दे दिया। आज बढ़िया वाली धूप हो रखी है, तो हमारे जो मतलब घास वगैरह है वो भी सूख जाएगा और काम भी हो जाएगा बाहर का। कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पे ककड़ियाँ तोड़ी थी 5-6, और मैंने सोचा था कि चलो वो ककड़ियाँ तोड़ लेती हूँ, यहाँ बेल पे भी खराबी होगी। लेकिन ना मेरे तोड़ के कोई फायदा नहीं रहा, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि फ्रिज में रख ले, लेकिन मैंने अपनी जिद पे ठान ली कि बाहर ठीक रह जाएगी। और सारी ककड़ियाँ खराब हो गई। 6 ककड़ियों में से सिर्फ अब 1 ककड़ी ढंग की बच रखी है और एक थोड़ा सा ऐसे दाग पड़ गई। बाकी सुबह से मैंने सारी ककड़ियाँ निकाली तो ये देख रहे हो सारी खराब हो गई। तो ये सारी फेंकने के लायक है, खाने के लायक तो बिल्कुल बची नहीं। तो सोच रहे थे कि दादाजी का श्राद्ध है तो वो बना लेते हैं कि रायता वगैरह, तो उसी ककड़ी को अब यूज करना पड़ेगा। बाकी हम देखेंगे खाने के लिए गांव में लग रही होगी किसी की, तो वहां से ले लेंगे। दादाजी की पुड़की की तैयारी कर ली है। बाकी यहाँ पे जो ये साल भर में 16 श्राद्ध आते हैं, यहाँ पे पुड़की श्राद्ध को पुड़की बोलते हैं। तो यहाँ पे तिमले के पत्तों की पुड़की बनाई जाती है। वैसे तो लोग अब डिस्पोजल पत्तियाँ यूज लग गए करने, लेकिन पहले क्या करते थे पंडित, या तो तिमलों के पत्तों की, या तो फिर तोरी की, या तो फिर कद्दू की। लेकिन कद्दू के तोरी की नहीं बनती, तिमले के थोड़े हार्ड होते हैं, तो इनकी पुड़की बनाई जाती है। तो मैंने यहाँ पे इनकी पुड़की तैयार कर ली है बना के। यहाँ पे दादाजी के पुड़की की सारी तैयारी कर दी है। बाकी यहाँ पे तारुस कई चीज़ें देख रहा है खाने के लिए, तो तारुस के पसंद की आ रही है। यहाँ पे हमने तोरी की पटुंगी बना रखी है, तो वही उसको पसंद आ रही। बोल रहा है कि मुझे भी खाना, और यहाँ पे खाने लग गया था। तो वो तो ठीक हुई जो मैं यहीं पे बैठी रही, नहीं तो इसने जूठा कर लिया था। फिर है तो बच्चे वैसे बोलते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन उनको क्या समझ अभी कि क्या करना और क्या नहीं करना। मम्मी ने यहाँ पे सारी तैयारी कर दी है, और हर बार यहाँ पे अब मम्मी को करना पड़ता है सब कुछ। तो यहाँ पे रख दिया है सब कुछ जो मतलब पितरों को दिया जाता है, दाल चावल चीनी सब्जी वगैरह जो भी है। बाकी यहाँ पे ये बना रखी है पटुंगी, कद्दू की सब्जी, करेले की सब्जी, खीर, और साथ में है दही और रायता। तो आज पितरों को सफ़ेद फूल ही चढ़ाए जाते हैं, तो सफ़ेद फूल भी यहाँ पे बड़े मुश्किल से मिले, तो यहाँ पे थोड़ा सा मम्मी को मिल गए थे। बाकी यहाँ पे जौ तिल वगैरह जो भी है वो सब कुछ मम्मी ने तैयारी कर दी है। बाकी मम्मी ने पंडित जी की दक्षिणा वगैरह जो भी है यहाँ पे सारा सामान रख दिया है जो आज दिया जाता है। और यहाँ पे आज ये ठीक हुआ कि हमारे के ध्यान तो हो गए, तो यहाँ पे मम्मी ने मुझे और तारुस को जिमा दिया है। वैसे तो ये फर्ज बेटे का होता है, लेकिन जहाँ पे बेटा न हो तो वहाँ पे बहू कर सकती है, पोत वगैरह भी ना हो पोता। तो उस वजह से क्या है कि सब कुछ मम्मी ने किया। तर्पण तो नहीं दे पाई, लेकिन जितना कुछ आता है वो सब कुछ कर लिया विधि विधान से। बाकी ऊपर से पितर भी देख रहे होंगे कि जैसे भी किया अच्छा ही किया। और अपनी तरफ से आजकल तो जो अपने बेटे हैं वो भी नहीं कर रहे, मम्मी ने इतना कुछ कर लिया वही बहुत है। पे केले रखे थे, आज 3रा दिन है, ये परसों ही रखे थे। बाकी ये ना बहुत ही बढ़िया पक रखे, इसमें बस एक दिख रहा है कच्चा, वो भी हल्का है, कच्चा नहीं है, पक रखा है, तो ये पक जाएंगे। अब ये हो गए घर अकेले, ये दादी ले घर अकेला पकगी खे कर दो ना, खे कर का टाइम हो गया है। बाकी धूप काफ़ी ज़्यादा तेज हो रही, तो आज दिन में हम खाना नहीं बना रहे, क्योंकि हमने लेट खाना खाया, अभी खाया 11:30 बजे। तो सोच रहे कि अब मम्मी और मैं हैं खाने वाले, क्योंकि तारुस भी कितना खाएगा, दादी भी बीमार है, तो दादी भी थोड़ा बहुत खाई, जरा सा खाया दादी ने, 2-3 चम्मच खीर खाई। और आज धूप काफ़ी तेज हो रही, लेकिन आज तो बारिश बता रखी थी। वही है कि गूगल भी फेल है प्रकृति के आगे। रात भर से जेरी भी आज बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, उस वजह से क्या है कि बार बार अंदर जा रहा है, और इस टाइम मैंने अंदर गेट लगा दिया है। डरने का कारण क्या है कि आज इसको बाघ ने डराया।
टाइम होने लग गया था। बाकी यहाँ पे तारुस ने तो अपनी नींद पूरी कर दी और मम्मी भी अभी अभी आ रही है पौखाल से। मम्मी गई थी अपने कुछ काम से, तो यहाँ पे तारुस के लिए लाई लॉलीपॉप। ताचू कौन लाया आपके लिए लॉलीपॉप? है नानी जी। थैंक यू भी बोला आपने नानी जी को। तो यहाँ पे आज हमारा जेरी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि सुबह 4 बजे यहाँ पे मतलब वह 3 बजे से भौंकने लग गया था। लेकिन हमने सोचा कि सूअर वगैरह होगा जैसे पहले आया, लेकिन इतना बड़ा बाघ आ रखा था कि मतलब काफ़ी ज़्यादा भौंका कि मम्मी को मजबूरन बाहर आना पड़ा। बाकी यहीं पे आया था बाघ, और वो तो हमारा गेट लग गया। उस वजह से क्या है कि काफ़ी बचत हो रही है, नहीं तो क्या पता कुत्ते को ले जाता कि नहीं ले जाता, हम बोल नहीं सकते। पहले तो वैसे कमरे में रहता था, लेकिन जब से ये गेट लगाया तब से बरामदे में रहता है। ये सामने पे था बैठा हुआ बाघ, जहाँ पे झाड़ू है, और हमारा जेरी यहाँ पे था, तो यहाँ से देखा इसने। बाकी उस वजह से ना आज काफ़ी ज़्यादा डर रखा। तो मम्मी को तो समझ नहीं आया कि बाघ है कि कुछ और है, तो मम्मी ने मुझे बुलाया, तब जाके मैंने देखा कि हाँ ये तो बाघ है। फिर बाघ ने वहाँ से लेके और वहाँ तक चलते चलते और वहाँ नीचे तक छलांग लगाई। पहाड़ों का एरिया है, जंगल का है, यहाँ पे तो बाघ शुरुआत से रहते हैं, मतलब हमेशा से रहे, लेकिन इतना भी नहीं डरते। पर वही है कि अब थोड़ा ज़्यादा होने लगे हैं धीरे धीरे। जंगल काफ़ी ज़्यादा घना हो गया, पहले इतने ज़्यादा नहीं होते थे। लेकिन ना हमने पहली बार अपने में देखा था, लेकिन पहली बार इतने नज़दीक और इतने साफ ढंग से देखा बाघ। और पूंछ तो उसका इतना लंबा और इतना मोटा था कि मतलब थोड़ी देर तो हम भी मतलब हम खुद मतलब हमें समझ नहीं आया कि बाघ है कि कुछ और है। देखा था टाइगर कहाँ पे था? छलांग मारी टाइगर ने। ओहो, किसने भगाया टाइगर को? ताशु ने। वेरी गुड, ताली बजाओ। डॉगी को भी खा ली थी। खा ली थी? मैंने उसको मारी थी। किसको? टाइगर को। फिर डॉगी को बचा दिया? मैंने डॉगी को बचा ली थी। और कहाँ है डॉगी? कहाँ है डॉगी? ये है, ताशु ने डॉगी को बचाया। तो मम्मी पौखाल से मैगी लाई थी, और यहाँ पे ना तारुस ने जिद कर दी। मैंने बोला कि थोड़ी देर बाद बनाऊंगी शाम के टाइम, लेकिन बच्चा इतना जिद्दी हो गया ना कि इसने मुझसे मैगी बनवा के छोड़ी। तो मैं अब इसके लिए मैगी बना रही हूँ। बाकी ये बना दी है मैंने यहाँ पे तारुस के लिए मैगी, और अब खुश हो गया। ताशु ये किसके लिए है? ताशु की है, मैं खा लूँ? तो हम खेत में आने की सोच रहे थे, और तारुस और जेरी सबसे पहले आ गए। और तारुस को आए कम से कम 10 मिनट से ज़्यादा हो गए। तो जेरी को जब घर बुलाए तब जाके कहीं तारुस पीछे खेत से वापस आया, नहीं तो फिर जेरी के साथ ना आगे आगे जा रहा था। वैसे तो खैर कुछ नहीं, लेकिन ना जब अपनी आँखों से देख दे, वैसे आज सुबह बाघ देखा तो तब से कुछ डर भी लग रहा है। वैसे तो खैर दिन के टाइम रहता नहीं, लेकिन एक अपना मन का वहम हो जाता है, और वहम से बढ़कर वहम की बोलते हैं ना, कोई दवाई नहीं होती। और ये भी है कि अपनी बच्चों की सुरक्षा तो अपने आप ही करनी पड़ेगी। जंगल का एरिया है, कुछ बोल भी नहीं सकते। यहाँ पे सुट्टे हो रखे हैं, और ये सुट्टे ना खाते हैं इनको कच्चे, ऐसे तोड़ के खाते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इनको पहले हम ना खूब खाते थे बचपन में, लेकिन एक टाइम नहीं बीच में बिल्कुल ख़त्म हो गया था इसका बीज। तो मम्मी ने दोबारा से बीज इसका बोना शुरू किया, तो बढ़िया हो रखे हैं। पिछले साल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुए थे। लोबिया अलग चीज़ है और सुट्टा अलग चीज़ है। लोबिया के मोटे मोटे बीज होते हैं वाइट कलर के भी, इसके भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन इसके छोटे छोटे होते हैं, और इसका स्वाद और उसका स्वाद में काफ़ी फ़र्क है। लगा के कर दिए तैयार। 2 छोटे छोटे पुरेड़े लगाए, और ये दोनों ना मैंने लगा, एक पहले आधा लगा लिया था, तो आज पूरा कर दिया है। बाकी यहाँ पे घास काटने जाना था मैंने, लेकिन तारुस आ रहा है पीछे, तो मैं सोच रही मैं घर चलती हूँ, मम्मी घास काट लेगी तो फिर लेने के लिए जाऊँगी मैं। तो शाम का टाइम हो गया है। बाकी अभी ना थोड़ा डर सा भी लग रहा है, यकीन नहीं आ रहा कि आज सुबह 4 बजे यहाँ पे बाघ बैठा हुआ था, क्योंकि देखा भी नहीं ना कभी इतने नज़दीक से। बाकी यहाँ पे तारुस भी पीछे पीछे आ रहा है, तो अब मुझे इसको अंदर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये है कि वैसे तो खैर डेली भी नहीं आता, लेकिन जब देख लिया तो थोड़ा वो हो जाता है, डर बैठ जाता है। बाकी यहाँ पे मम्मी ने अभी गाय का दूध निकालना है, तो टाइम भी हो गया, तो अभी घास डाला, क्योंकि आज गाय के लिए थोड़ा घास कम रह गया था। घास भी काफ़ी खा लेते हैं, ऐसी बात नहीं कि है तो दिखने में, लेकिन खाते कम से कम इनके लिए 15-20 पूलियाँ डेली की चाहिए मम्मा। तो यहाँ पे जेरी को मुझे अंदर ले जाना पड़ेगा। चल उठ उठ जेरी। और इसका भी ना खेलने का मन हो रहा, लेकिन खेल नहीं सकती। चलो चल जेरी, चल आजा,
नहीं खेलना नहीं, यहाँ चढ़। गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात क्या है?